part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग इस वीडियो में दो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है एडमिशन ऑफ पार्टनर में और उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका बड़ा क्वेश्चन आता है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो बिना देरी के हुए हम लोग इसे समझते हैं। बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाया गया है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक टर्म और भी हो सकती है, ओपन अ करंट अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही सिचुएशन बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। इसका मतलब ये हुआ कि हम नए पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, यानी फ्यूचर में उनकी कैपिटल क्या होगी वो नए पार्टनर के बेस पे डिसाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये तो समझ गए होंगे कि नए के बेस पे पुराने की कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो हमें करना क्या होता है। पहले हम लोग वर्किंग नोट्स में क्या करेंगे, पहले आप देख लीजिए। जैसे जेड का शेयर है 1/4, ठीक है, और उसकी कैपिटल है 20,000, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालोगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर लो 4/1 × 20, तो फर्म की कैपिटल आ गई 80,000। अब ये जो कैपिटल है हमें इसे न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो न्यू रेशो आपको अगर दिया है तो ठीक है, वरना आप निकाल लो। पहले आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2, लेट टोटल शेयर भी 1, फिर आप रिमेनिंग शेयर निकालोगे। 1 में से नए पार्टनर का शेयर 1/4 माइनस करो, यानी कि 3/4 आ गया। 3/4 की मल्टीप्लाई एक बार x में, x का न्यू शेयर आ जाएगा, तो x का न्यू शेयर होगा 3/5 × 3/4 9/20, y का न्यू शेयर होगा 2/5 × 3/4 यानी कि 6/20, और z का शेयर, क्योंकि आपको पता है z का शेयर तो 1/4 है, बट हमें बेस इक्वल करने के लिए 20 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 5/20, क्योंकि बेस इक्वल है तो न्यू रेशो हो जाएगा आपका 965। ठीक है, इसी रेशो में ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन ओल्ड पार्टनर, तो x का शेयर ऑफ कैपिटल आएगा अकॉर्डिंग टू दिस 9/20 × 80,000, क्योंकि फर्म की कैपिटल आपकी क्या है 80, तो 9/20 × 80 ये आपका 36,000 आ जाएगा। y का शेयर ऑफ कैपिटल 6/20 × 80,000 यानी कि 24,000। ये x और y की फ्यूचर कैपिटल होगी जो कि हमने z के बेसिस पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हम अपना मेन काम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें इसका क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब आप अपना मेन काम करोगे यहाँ पे, तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा सेम जैसे आप बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट सा बना दिया है। यहाँ पे आपका सपोज प्रॉफिट आ रहा है 20,000, आपने उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में, तो एक का 12 एक का 8,000 हो जाएगा। उसके बाद जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो XYZ ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका XYZ ये आपका डेबिट साइड, यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा। आप यहाँ पे जब कैपिटल दिखाओगे सबसे पहले बाय बैलेंस BD करके बैलेंस शीट से आपको X और Y की कैपिटल दिखानी है। ठीक है, बैलेंस शीट में अगर आपको रिजर्व दिया हुआ है तो बाय रिजर्व करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 12,000 8,000। बाय कैश करके जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है 20,000 वो दिखा दोगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान रखना सैक्रिफाइस रेशो में बांटना है। मान लो कि सैक्रिफाइस रेशो 3:2 है, वैसे तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालते हैं, अगर न्यू रेशो नहीं दिया तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस होगा। हमने 10,000 गुडविल एज्यूम करके चल रहे हैं, 3:2 में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक का 6 एक का 4। सपोज इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हाफ गुडविल एक्स और वाई ने विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉ की एंट्री यहाँ पे आती है 2 कैश करके विड्रॉन, 6,000 का हाफ 3,000, 4,000 का हाफ यानी कि 2,000 एक्स और वाई ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना जो आपने वर्किंग नोट्स में पीछे कैपिटल निकाली थी, एक्स का 36,000 निकला था फ्यूचर कैपिटल और वाई का 24,000, वो आपको यहाँ पे दिखाना है टू बैलेंस CD करके। ठीक है, फिर आपने जेड का टोटल किया, जेड का 20,000 है, यहाँ पे भी 20 लिखो और उसी को आप यहाँ पे बैलेंस CD करके दिखा दोगे। अब आपको क्या करना है, एक्स का डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। सपोज एक्स की क्रेडिट साइड बड़ी है, जैसे 42 है, तो यहाँ पे 42 लिखो। यहाँ का टोटल 39,000 है, तो 2 कैश अकाउंट आपको बैलेंसिंग फिगर करके 3,000 दिखाना होगा। इसे ओपन अ करंट अकाउंट अगर बोलता तो आप यहाँ पे 2 करंट अकाउंट करके दिखाते। आपने टोटल किया, वाई का टोटल यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 लिख दो। यहाँ पे कम आ रहा है बैलेंस, मान लो कि 24 ही बन रहा है, तो बाय कैश करके बैलेंसिंग फिगर आपका 2,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ओपन अ करंट अकाउंट बोला होता क्वेश्चन में तो फिर आप कैसे दिखाते, बाय करंट अकाउंट करके दिखाते। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें एक्चुअल में क्लोजिंग का कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस पता चल सके।
सबसे पहले यहाँ पे टू बैलेंस BD करके जो बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में एसेट साइड में कैश दिया होता है वो आप दिखाएंगे बैलेंस। उसके बाद इधर पैसा आता है, इधर जाता है। आपको पता है टू जेड्स कैपिटल करके जेड 20,000 कैपिटल लेकर के आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल करके वो 10,000 गुडविल लेकर के आया था। जो हमने यहाँ पे 2,000 कैश एडजस्ट किया था वाई में, वो 2Y करके दिखाओगे, ठीक है। और यहाँ पे बाय साइड में मतलब टू साइड में जो हमने एक्स में 3,000 निकला था वो आपको बाय एक्स करके दिखाना है। जो इन्होंने विड्रॉन किया था दोनों पार्टनर्स ने 3,000 2,000 वो बाय एक्स बाय वाई करके 3,000 2,000 दिखाओगे, ठीक है 5,000। फिर आप इसका टोटल कर लो, ये 44,000 है, यहाँ पे 44, ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बैलेंस शीट ही आ जाएगा आपका 36,000। ये हमारा क्लोजिंग का कैश बैलेंस है जिसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ बाकी के एसेट दिखा दो, जैसे डेटर है उस पर प्रोविज़न है तो माइनस करके दिखा दो। लैंड में कुछ नहीं बस सेम दिखाएंगे। प्लांट है उस पर डेप्रिसिएशन है तो माइनस करके दिखाओ। जब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल दिखाओगे XYZ तो उनकी ये क्लोजिंग कैपिटल दिखाना 36, 24 एंड 20,000 जो इनकी फाइनली कैपिटल निकली थी, ठीक है। बिल्स पेबल सेम दिखा दो, क्रेडिटर सेम दिखा दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो सेम दिखा दो, और भी कोई लाइबिलिटी है तो दिखा देना। बाद में टोटल करोगे तो दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, इन केस अगर हमने करंट अकाउंट से एडजस्ट किया होता तो ये जो करंट अकाउंट यहाँ पे आता वो सीधा बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते, यहाँ पे जो करंट अकाउंट आता वो सीधा लायबिलिटी में दिखाते। मतलब क्रॉस पोस्टिंग नहीं होती है, सेम एज इट इज़ हमें सीधे सीधे पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर आप करंट अकाउंट से दिखाओगे तो फिर आपको कैश में इनकी ट्रीटमेंट नहीं दिखानी है, सिंपल आप ऐसे पोस्ट कर दोगे। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम अनदर एडजस्टमेंट की बात करते हैं जो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इसका भी। देखो दूसरी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ध्यान रखो पहली वाली एडजस्टमेंट में आपने देखा नए के बेसिस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करते थे, बट यहाँ पे क्या है जो नया पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आ रहा है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब नया पार्टनर पुराने पार्टनर के बेसिस पे अपनी कैपिटल लेकर के आएगा। पहचानोगे कैसे, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल विल नॉट गिवन। यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल तो आपको पता ही नहीं होगी, वो आपको निकालना होगा, ठीक है। तो करेंगे क्या हम, सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया सेम जैसे आप बनाते हैं। सपोज़ यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जैसे कि XYZ डेबिट, यहाँ पे डेबिट ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है XYZ, ये आपका पर्टिकुलर बाय बैलेंस BD करके दोनों पार्टनर्स की कैपिटल XY की। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है तो बाय जनरल रिजर्व करके दिखा दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो प्रॉफिट होगा वो दिखाओगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। देखो नया पार्टनर कैपिटल तो पता नहीं हमें, वो हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो गुडविल लेकर आया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सैक्रिफाइस रेशियो सपोज 3:2 है और गुडविल 10,000 है तो हमने 6,000 4,000 यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसका टोटल करेंगे एक्स का वाई का। सपोज यहाँ पे 60-40 आ रहा है, वही 60,000 40,000 हमने यहाँ दिखाया। ध्यान रखना उसे टू बैलेंस CD करके आपको दिखाना भी है, यानी आप उसे टू बैलेंस CD करके 60,000 40,000 एक्स और वाई का दिखाओगे, ठीक है। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 60-40, ठीक है। अब इस अमाउंट का हमें वर्किंग नोट्स में क्या करना है ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 60,000 जैसे कि यहाँ पे है, ऐसे ही सेम वाइज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं 40,000 था, तो इसका टोटल करोगे 1 लाख आएगा, यानी एक्स एंड वाइज कंबाइंड कैपिटल हो गया 1 लाख। इस 1 लाख को आप एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ है जेड ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि जो जेड है वो 20% कंबाइंड कैपिटल का लेके आता है, तो इस पूरे 1 लाख का 20% कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 20,000, और यहीं पे आपका वर्किंग नोट फिनिश हो जाएगा और आपने जेड की कैपिटल फाइंड आउट कर ली, ठीक है। लेकिन एक और इसकी कंडीशन ये है, अगर आपको एडजस्टमेंट में ये बोला होता है कि जेड ब्रिंग 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ फर्म, यानी जो जेड है वो फर्म की प्रोपोर्शनेट कैपिटल का 20% लेकर आ रहा है, तो पहले आपको फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्या करेंगे आपको पता है जेड का शेयर है 20%, यानी 20/100 1/5 हो गया। लेट टोटल शेयर भी 1, रिमेनिंग शेयर निकालोगे 1 में से नए पार्टनर का शेयर 1/5 माइनस कर दो, 4/5 आ गया। ध्यान रखना ये जो 4/5 है ये पुराने पार्टनर्स का शेयर है, मतलब एक्स और वाई का। तो आपको पता है कि एक्स और वाई की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, तो आप कह सकते हो कि एक्स एंड वाईज कैपिटल 4/5 के लिए 1 लाख है। तो फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आपको पता है रेसिप्रोकल करते हैं, तो 5/4 × 1 लाख यानी 1,25,000 आएगा। ये हमारी फर्म की कैपिटल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप जेड का शेयर निकालो, तो जेड शेयर ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा
20% है तो 20% 1,25,000 का, तो ये आ जाएगा 25,000। तो ये हमने जेड की कैपिटल कैलकुलेट कर दी 25,000। ध्यान रखना अगर वो कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे बोले तो आप इस तरह से कैपिटल निकालोगे, अगर वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल यानी फर्म के कैपिटल के बेसिस पे बोले तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसा कि यहाँ पे निकाला है। तो मैं 25,000 वाली कैपिटल को कंसिडर करके चलता हूँ। हमें क्या करना है, क्योंकि वो कैपिटल हमने पता कर लिया कितना लेकर आया है, तो बाय कैश करके दिखा दो कि 25,000 टोटल कर लो और फिर उसी कैपिटल को यहाँ पे टू बैलेंस रेडी करके दिखा दो। ध्यान रखना यहाँ पे हमें टू कैश बाय कैश करके नहीं दिखाना होता है, सिंपल आपका बैलेंस शीट ही आ गया, ठीक है। फिर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल दिखाओ पहले XYZ 60 40 25, बाकी और भी जो लाइबिलिटीज़ हैं जैसे लोन है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, सेम दिखा दो। जब आप कैश दिखाओगे तो यहाँ पे ही हम कैश में ही ऐड कर लेते हैं जितना जो भी हमारे पास कैपिटल और गुडविल है। जैसे पहले से आपको कैश दिया हुआ है 15,000 बैलेंस शीट में, ठीक है। नया पार्टनर 25,000 कैपिटल लेकर के आया, वो प्लस गुडविल लेकर आया था 10,000, वो आपने प्लस कर दिया, तो टोटल हो गया आपका 50,000। बाकी और भी जो एसेट्स हैं जैसे प्लांट है उसमें डेट माइनस कर लो, लैंड है कुछ नहीं हुआ तो सेम दिखा दो, डेटर है उस पर प्रोविज़न है तो माइनस करके दिखा दो। बाद में टोटल करोगे तो दोनों साइड के आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये सेकंड वाली एडजस्टमेंट भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों एडजस्टमेंट्स, आपको ज़रूर समझना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आने वाला है आपके क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं बिल्कुल तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और लोगों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।